लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। रामविलास वेदांती विश्व हिंदू परिषद के सन 1984 से केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। रामविलास वेदांती भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें लिब्राहन आयोग की जांच में आरोपी बनाया गया था। रामविलास वेदांती ने बहुत ही गर्वपूर्वक कोबरा पोस्ट रिपोर्टर को अपने इस आंदोलन के बारे में बताया। रामलला को क्षति न पहुंचाया, इसलिए हमने कार्यसेवकों को बुला करके कहा कि तुम खाता तोड़ो। तो हमने अनाउंस किया खाता तोड़ने को, उसका संचालन नहीं कर रहा था। 6 दिसंबर को मंत्र का जो संचालन कर रहा था नहीं कर रहा था, बल्कि रवानी जी, राजमाता विजय सिंधिया ये सब रोक कर रहे थे कि भाई उतर आइए, अब आपका उत्साह हो गया, बस उतर आइए, सब उतरने की बात कर रहे थे। लेकिन हम घोषणा कर रहे थे ढांचा तोड़ो, इसलिए कि हमने आप लोगों को ढांचा तोड़ने के लिए बुलाया। वो ढांचा टूट गया। और इस ढांचा टूटने के आरोप में भी सरकार हमको फांसी की सजा देती है, तो हम फांसी की सजा में लटकने को तैयार हैं। क्योंकि हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने ढांचा नहीं तोड़ा। आपको आश्चर्य होगा, 36 घंटे लगातार में पड़ा। रामविलास वेदांती रिपोर्टर को बाबरी मस्जिद के गिराने की घटना को याद करते हुए बताता है कि इस घटना की शुरुआत संकल्प के साथ हुई थी। यह संकल्प था बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर के निर्माण का। रामविलास वेदांती के साथ साथ सभी नेताओं ने संकल्प लिया था। इस संकल्प में अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ, रितंबरा और उमा भारती भी शामिल थे। इसने कहा, मैंने ढांचा तोड़ा और ढांचा तोड़वाया, और मैं जब संकल्प कराया तो संकल्प के समय जो लोग थे सब लोगों ने संकल्प किया और फिर बाद में ढांचा टूटना प्रारंभ हुआ। हजारों लोग, लाखों लोगों ने संकल्प लिया। अशोक सिंघल जी जैसे कि हम अशोक सिंघल जी मेरे साथ थे, उन्होंने संकल्प लिया। महंत वेदनाथ जी संकल्प लिया। सारे लोग मेरे साथ मंच में थे। क्या संकल्प लिया? संकल्प लिया कि हम रामलला का भव्य मंदिर निर्माण करेंगे, और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए ही यहाँ पर कार्यसेवक लोग आए हुए, कार्य सेवा करने के लिए ये संकल्प करा। आपके साथ प्रमुखता से अशोक सिंघल जी थे? अशोक सिंघल जी थे प्रमुख लोगों में। और लोग अशोक सिंघल थे, रितंबरा थी, उमा भारती थी, सारे लोग सारा मैंने किया। मैंने ढांचा तोड़ा और ढांचा तोड़वाया। और जब मैं संकल्प कराया तो संकल्प के समय जो लोग थे सब लोगों ने संकल्प किया, और फिर बाद में ढांचा टूटना प्रारंभ हुआ। अशोक सिंघल जी पता चला कि रोक रहे थे? फिर नहीं, बिल्कुल नहीं रोका अशोक सिंघल। रोकने वाले थे अडवाणी जी, राजमाता विजय सिंधिया जी और मुरली मनोहर जोशी, 3 लोग रोके थे। अशोक सिंघल ने कभी नहीं रोका, बात बिल्कुल गलत। उन्होंने, अशोक सिंघल जी का क्या योगदान है? क्योंकि पूरा अशोक सिंघल की बहुत बड़ी भूमिका है। अशोक सिंघल न होते तो ढांचा कैसे टूटता? 6 दिसंबर को अशोक सिंघल थे। महंत वेदनाथ जी थे। महंत वेदनाथ जी मुझको कह रहे थे वेदांती को खूब नारा लगाओ, जबकि किरमियानंद जी रोक रहे थे। किरमियानंद जी नहीं चाहते थे ढांचा टूटे, समझे ना। महंत वेदनाथ जी मेरे साथ थे, किरमियानंद जी मेरी गाड़ी लेकर भाग गए। नृत्य गोपाल दास स्वामी, नृत्य गोपाल दास जी भी चले गए थे। सारे लोग चले गए। मैं था, मैं नहीं हटा वहाँ से। कौन कौन नहीं हटा वहाँ से? वहाँ से नहीं हटे अशोक सिंघल, वहाँ से सुदर्शन जी नहीं हटे, वहाँ से मैं नहीं हटा, महंत वेदनाथ जी नहीं हटे, वहाँ से रितंबरा नहीं हटी, इतने लोग वहाँ से नहीं हटे। मंच कर रहे वहाँ की सब लोग, ये सब भगोड़े भाग गए। मन से आपका सहयोग, आप अकेले पड़ गए थे? नहीं, बिल्कुल मेरे साथ सभी लोग थे, लाखों जनता थे मेरे साथ। जनता के अलावा ऊपर जो जिसके ऊपर विश्वास करके लोग आए थे? हाँ, जिसके ऊपर विश्वास, अशोक सिंघल का विश्वास था,
सुदर्शन जी का विश्वास था, ऋतंभरा का विश्वास था, महंत अवैधनाथ जी का विश्वास था। रामविलास वेदांती ने रिपोर्टर को बताया कि बाबरी मस्जिद को गिराने में अशोक सिंघल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके अनुसार अशोक सिंघल की बहुत बड़ी भूमिका है। अशोक सिंघल ना होते तो ढांचा कैसे टूटता। वेदांती ने रिपोर्टर को यह भी बताया कि बाबरी विध्वंस के समय बहुत सारे नेता मंच से भाग गए थे। अशोक सिंघल, आरएसएस के प्रमुख के.एस. सुदर्शन, महंत अवैधनाथ और ऋतंभरा आखिरी तक मंच पर टिके रहे। जो संत वहाँ थे सब लोगों ने कहा कि आप वेदांती जी जाइए, और जैसे रामदेव जी थे, महादेवनाथ जी थे, गोपाल दास जी थे, शंकराचार्य जी थे, समझे ना, ये सारे लोगों ने कहा वेदांती जी आप नहीं संकल्प कराइए। जैसे मैं चला, समझे ना, संकल्प कराने के लिए, और मंच पर पहुँच के जैसे संकल्प कराना शुरू किया वैसे ढांचा टूटना शुरू हुआ। यही जगह है जहाँ ढांचा टूटने का निर्णय हुआ, यही हिंदू धाम है। यहाँ बिना कटिया रहते थे उसमें। इसी हिंदू धाम में निर्णय हुआ कि ढांचा टूटेगा, ढांचा तोड़ा जाएगा। ये प्रस्ताव मैं लाया। कौन कौन प्रस्ताव में और कौन कौन? सभी लोग थे, इसमें ऋतंभरा थी, और अशोक सिंघल थे, आचार्य थे, रामदेव जी थे, आचार्य धर्मेंद्र थे, बिना कटियार थे, सभी लोग थे। मीटिंग थी। किस तारीख को हुई होगी मीटिंग थी 5 तारीख, 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर। बीजेपी का कोई बड़ा लीडर नहीं? बीजेपी कोई था ही नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं था। बिना कटियार का मीटिंग थी। विष्णु परिषद में जो लोग थे वो संत लोग थे। आचार्य धर्मेंद्र थे, आचार्य किशोर जी थे, मैं था, अशोक सिंघल थे, मोहन पिंगले थे, ये सारे लोग थे। आपके अलावा और किसी का योग? स्वामी नामदेव जी थे, और संत लोग थे, कई स्वामी परमानंद जी थे, सारे लोग थे। मतलब बाकी लोगों का अगर आपके अलावा संत समाज के अलावा किसी को योगदान देना हो इस कार्य के लिए, तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को दिया जाएगा या आरएसएस को दिया जाएगा? नहीं, नो, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को, इसका सारा श्रेय अशोक सिंघल का। पूरे समय यही ठहरे थे मेरे साथ, मेरे यहाँ तक थे। अच्छा। महंत अवैधनाथ जी पूरे समय थे, कभी चले नहीं, जब तक ढांचा टूटा तब अपनी आंखों से देखते रहे, हमको बड़ा डंडा लेकर खोदते रहे, वेदांती और तेज बोलो, और तेज बोलो। महंत अवैधनाथ नहीं हटे, बल्कि चिन्मयानंद भाग गए। मतलब दो खेमे बन गए थे? नो, कोई खेमा नहीं था, खेमा कोई नहीं था, एक ही खेमा था, ढांचा तोड़ने वाला खेमा। जो नहीं चाहते थे ढांचा टूटा वो उतर के भाग गए। साधु संत थे, सैकड़ों साधु महात्मा थे। वेदांती के अनुसार बाबरी ढांचे को गिराने में अगर सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो वो है विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल का। इनकी माने तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को इसका सारा श्रेय जाएगा। आगे रामविलास वेदांती कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर के आशीष को उस जगह के बारे में बताते हैं जहां पर 6 दिसंबर से पहले की रात को गुप्त बैठक हुई थी। उस जगह का नाम था हिंदू धाम। बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। हाँ, बस ये मीटिंग हमारे यहाँ हुई हिंदू धाम में। एक ही मीटिंग हुई? और मीटिंग तो बहुत हुई, रोज मीटिंग होती है। ढांचा तोड़ने की मीटिंग 5 दिसंबर को सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक चली, 9 बजे ढांचा गिराने के लिए। और वो सब यहाँ बैठे करने। मतलब ये इतनी गुप्त योजना थी, किसी को जानकारी नहीं मिली? नहीं, किसी को बताया नहीं। बैठक, गुप्त बैठक किसी को बताई जाती है। तो बैठक में किस टाइप का और भी चर्चाएं होती होंगी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई? तो जो जिस विषय की बैठक होती है उसी विषय की चर्चा होती है, उसका एजेंडा होता है। एजेंडा था ढांचा तोड़ने का, ढांचा तोड़ा जाए कि न तोड़ा जाए, इसी विषय पर। पिंगले जी थे उस समय? पिंगले जी
और हमारी इस प्रस्ताव पर महान कवि बनाने में उसके बाद फिर तो सिंगल लिया मोरोपन सिंगल ने आचार्य धर्मेंद्र ने सारे लोगों पे ठीक वेदांति की काम बिल्कुल ठीक। 6 दिसंबर की घटना से पहले जो गुप्त बैठक बुलाई गई उसका एक ही मुद्दा था, क्या बाबरी मस्जिद को गिराया जाए। वेदांती ने सीधे शब्दों में कहा, एजेंडा था ढांचा तोड़ने का, कि ढांचा तोड़ा जाए कि ना तोड़ा जाए इसी विषय पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या आंदोलन की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, क्यों वो आज पीछे हट रहे हैं। खटक के जानबूझ के या मतलब डर की वजह से? नहीं, जो भी स्थिति हो, लेकिन वहाँ पर से लोग हट गए, इसलिए खतरा हो सकता है। जनता में काफी आक्रोश था और इसलिए वो धीरे से जो है अपना निकाला है। लेकिन हमको इन सब लोगों ने भेजा कि आप जाके संकल्प करें। संकल्प कागज बना हुआ था, मैं उस संकल्प के कागज को ले गया। क्या लिखा था कागज में? संकल्प में कागज लिखा था कि आज दिनांक 6 दिसंबर को हम सभी राम भक्त रामलला के प्रांगण में यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जहाँ पर खंडहर है उस जगह भव्य मंदिर बनाने के लिए इस राम जन्मभूमि के मंदिर के खंडहर को हटाना आवश्यक है। इसलिए इसको हटाकर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। इसका संकल्प हम लोग रामलला के सोने दिखाकर करते। इस ढंग का किसने तैयार किया था ये? इसको तैयार करने वाले में से थे महंत वेदनाथ जी, हम चिट्ठी पत्री कुछ होगी संकल्प टाइप का जो उस समय तैयार हुई थी? वो सब कहाँ है, कुछ मिल जाए चित्र वगैरह? है तो हमारे पास ही, लेकिन अब हमको बहुत ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या, तो सब मेरे पास ही है। अच्छा, हमने संकल्प बनाया तो मेरे पास रखा था। कभी लेने आए तो मिल जाएगा? नहीं, मुश्किल है बहुत। CBI के उससे उसके नाते कुछ हम लोगों ने ऊपर लोग मिलकर कुछ हटा दिया गया। अच्छा, कोई अच्छा अशोक सिंघल जी से मुलाकात हमने की नहीं, क्यों? अगर ऐसे ही मुलाकात करें और वो कुछ उसमें जानकारी ना दें तो उसका कोई अर्थ नहीं। ये तो उनकी बात है कि जानकारी देते नहीं देते, लेकिन हमको जो जानकारी थी मैं वो जानकारी आपको बताई। लेकिन यहाँ हमने कागजात को बहुत ऐसे कागजात थे उसको CBI के डर के मारे हमको विश्व में कहा कि हटा दिया, तो मैंने उसको हटा दिया। कई ऐसे दस्तावेज हैं, कागज हैं, संकल्प हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं चिट्ठी पत्री में, मतलब किसके लेटर हेड है वो? सब मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का लेटर हेड प्रस्ताव था। इसमें प्रस्ताव था जिसमें करके हस्ताक्षर तो हटाकर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। रामविलास वेदांती ने रिपोर्टर से आगे बात करते हुए कहा कि CBI के डर से सभी दस्तावेज और घोषणा पत्रों को नष्ट कर दिया गया था। बहुत ऐसे कागजात थे जिसको CBI से डर के मारे हमको विहिप ने कहा इसको हटा दीजिए, तो मैंने उसको हटा दिया। कई ऐसे दस्तावेज हैं, कागज हैं, संकल्प हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं। वेदांती ने यहाँ तक भी बताया कि बाबरी विध्वंस को गिराने की रूपरेखा अशोक सिंघल, मोरपंत पिंगले, आचार्य गिरिराज किशोर और महंत अवैधनाथ ने तैयार की थी। तो ये टोटल व्यूह रचना किसकी थी माने जाए? मतलब अशोक सिंघल, मोरपंत पिंगले, आचार्य गिरिराज किशोर, 3 जो जी, जिनके मन में शुरुआत से था कि ये ढांचा ढाया जाएगा। मैं सारा सभी लोग मेरे यहाँ थे, सब मेरे पास ही रहते थे। हमारे बच्चे मंदिर में हुए हैं 2 जगह, सारा विष्णु ऊपर से दिख रहा था। सन 1992 अयोध्या आंदोलन में रामविलास वेदांती की भूमिका को लेकर कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर ने दोबारा मुलाकात की। पिछली बार की तरह वेदांती इस बार भी बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी घटनाओं की कड़ियां खोलते नजर आए। रामविलास वेदांती के अनुसार इस सब की शुरुआत रामटेक में लिए गए संकल्प से हुई थी। खुद सुनिए, ये रामटेक पर संतों की बहुत बड़ी सभा हुई। उसमें संतों ने संकल्प लिया कि मंदिर का निर्माण करेंगे। एक बार फाइनली पूरा
प्रत्येक वर्ष संतों की एक बहुत बड़ी सभा होती है। उसमें संतों ने संकल्प किया, जैसे राम ने संकल्प किया था, हम भी सभी संतों के साथ और राम भक्तों के साथ संकल्प लेते हैं कि मंदिर का निर्माण करें। इसके बाद फिर एक बहुत जनसभा हुई नागपुर रेशम बाग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के ग्राउंड में। परेड जो ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पर अभी होता है RSS की ट्रेनिंग, जी वहीं पर बहुत बड़ी सभा। और वहाँ बहुत बड़ी सभा के बाद फिर हम लोग अयोध्या आए। फिर ये कार्य बंद की और इसके बाद 6 दिसंबर तय किया गया। अच्छा, तो उसमें जो नागपुर में जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन लोग थे? सभी लोग थे, नेतृपालदास जी थे, परमन जी थे, दवेद्रनाथ जी थे, कांची शाम शंकराचार्य जी थे, जी थे जी। और RSS की तरफ से ये तो RSS की तरफ से चालक थे। अच्छा। बाला साहब देवरस थे, भैया थे, सुदर्शन जी थे और ये मोहन भागवत जी थे, तो इसमें चालक जी। सभी लोग। इसमें क्या निर्णय लिया गया? उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग मंदिर बनाने के लिए संकल्प है और हमारा संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है। और इसके बाद सन 92 में 6 दिसंबर 92 की तिथि घोषित हुई दिल्ली में, और उसकी बैठक फिर अयोध्या इसी हिंदू धाम में हुई। अच्छा। जिसमें अशोक सिंघल जी, आचार्य वीरराज किशोर जी, मोरोपंत पिंगले, महंत दवेद्रनाथ, नेतृपालदास, परमानंद, जयंत सरस्वती शंकराचार्य, पत्रिकासन के शंकराचार्य, आचार्य धर्मेंद्र जी, आचार्य धर्मेंद्र थे, आचार्य वीरराज किशोर थे, मैं था, अशोक सिंघल जी थे, महंत दवेद्रनाथ जी थे, नेतृपालदास जी थे, परमहंस जी थे, विनय कटियार थे, मोरोपंत पिंगले ने बता ही दिया। हाँ, इन सारे लोगों ने इसी हिंदू धाम में बैठकर निर्णय लिया कि 6 दिसंबर को मंदिर निर्माण की कार्य सेवा करें। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस खंडहर को, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा हुआ है, उसको तोड़ेंगे। लेकिन जन सामान्य को यह नहीं बताया गया था कि ढांचा तोड़ने का भी कार्यक्रम बना। रामविलास वेदांती रिपोर्टर को आगे बताते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का विचार कहां से आया। तारीख थी 5 दिसंबर 1992। रात को एक गुप्त बैठक बुलाई गई जिसमें बाबरी मस्जिद को गिराने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय तुरंत उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तक पहुंचाई गई। सुनिए रामविलास वेदांती का यह जबरदस्त खुलासा। बड़े लीडरों में कोई? बड़े लीडर में बैठे में कोई नहीं। बैठक की धर्मचारी में बैठक की, कुछ बड़े लीडर कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर की रात को ही कल्याण सिंह के पास समाचार भेज दिया गया और उसमें ये कहा गया था कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो ढांचा भी तोड़ दिया जाए। आपको क्या भूमिका निर्वहन करना है उस पर विचार कर लीजिए। और 6 दिसंबर को
जब मैं संकल्प कराने के लिए संकल्प पत्र लेकर के मंच पर पहुंचा, मैं ही संकल्प कराने गया, कार सेवा का संकल्प पत्र लेकर के मैं मंच पर पहुंचा, जा रहा था, उसी समय अटैक हो गया, कार सेवा में अटैक कर गया ढांचा। तो ढांचा जब टूटना शुरू हो गया तो उसी समय मुरली मनोहर जोशी और विजय राजेश अडवाणी ये भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग मंच पर आके और इन लोगों ने मंच से कहा कि आप लोग ढांचा के नीचे उतर आइए, ढांचा बंद हो। लेकिन कार्यसेवकों ने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन मैं ढांचा तोड़वाने का संचालन कर रहा था। मंच से मैं कह रहा था, राम नाम सत्य है, बावरी ढांचा था, ये मैंने कथन कराया। उसी समय मेरा माइक छीनकर दिसंबरा और उमा भारती इन लोगों ने भी यही नारा लगाना प्रारंभ कर दिया जो मैं बोल रहा। वेदांती के रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि कल्याण सिंह को 5 दिसंबर को ही यह पता था कि अगले दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दिया जाएगा। आगे वेदांती बताते हैं कि जब 6 दिसंबर को मस्जिद गिराना शुरू हुआ, उसी समय उमा भारती और रितंबरा मंच पर आईं और वेदांती से माइक लेकर कार सेवकों को मस्जिद गिराने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। इस बात को हम वेदांती से ही जानते हैं। मैं ढांचा तुड़वाने का संचालन कर रहा था। मंच से मैं कह रहा था, राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है, ये मैंने करवाया। उसी समय मेरा माइक छीनकर रितंबरा और उमा भारती इन लोगों ने भी यही नारा लगाना प्रारंभ कर दिया जो मैं बोल रहा था। रामविलास वेदांती ने हमें यह भी बताया कि जब मस्जिद को गिराया जा रहा था तो उस समय कुछ लोग जहां इस बात का समर्थन कर रहे थे, वहीं ऐसे भी लोग थे जो मस्जिद गिराने के विरोध में थे। वामदेव के वृद्ध से स्मरण से उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, महंत वेदनाथ को। तब महंत वेदनाथ जी मैं भी नहीं जाऊंगा, उनको सौंपा परमहंस रामचंद्र राय। परमहंस रामचंद्र जी कहे मैं भी नहीं जाऊंगा दिल्ली में। तब अंतिम में अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा कि वेदांती जी आप जाएंगे। तब मैं संकल्प लेकर गया। हमारे कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि भाषा टूटे, उसे भाजपा विरोध है ना, लेकिन संघ और विश्व हिंदू परिषद और धर्माचार्य उनमें सबसे ज्यादा मैं चाहता था, आचार्य धर्मेंद्र चाहते थे, आचार्य गिरिराज किशोर चाहते थे और महंत अवेद्यनाथ चाहते थे कि भाषा तोड़, समझे ना। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन कौन विरोधी थे। कुछ लोग ऐसे थे उसमें जो नहीं कह रहे थे कि ढांचा न तोड़ा जाए। भाजपा का कहना था कि ढांचा टूट जाएगा तो मुद्दा समाप्त हो जाएगा, इसलिए ढांचा न तोड़ा जाए। और इसीलिए जब ढांचा टूटना शुरू हुआ, ढांचा टूटने के समाचार को सुनने के बाद अडवाणी जी, जोशी जी, विजय राजेश सिंधिया जी और उमा भारती जी, ये सारे लोग यही थे। जानकी मानव को रोका गया, तो सब ढांचा टूटने के समाचार को सुनने के बाद मंच पर पहुंचे और उन लोगों ने बहुत प्रयास किया अपनी ओर से, रुको क्या यार चाहते थे कि ढांचा न तोड़ा जाए, लोग उतार आए, लेकिन कौन किसकी बात मानता। तो नरसिंहा राव से सुबह 6 बजे मेरी बात, 6 बजे सवेरे नरसिंहा राव का फोन, क्योंकि ढांचा टूटने से पहले 15 दिन पहले नरसिंहा राव ने उसको बताया और कहा वेदांती जी क्या होगा फिर ढांचा। तो सुबह 6 बजे जब फोन आया तो कहा क्या निर्णय लिया तो ढांचा। तो नरसिंहा राव ने कहा कि टूट जाना ठीक हुआ। और इसके बाद नरसिंहा राव का हमको फोन करने का मौका नहीं मिला, उसमें कार्डलेस और मोबाइल तो था नहीं।
मैं रात को करीब 1 बजे आया, सब संकल्प करा के सारी पुस्तक करा के 1 बजे आया। जब मैं यहाँ टेलीफोन पर आया मंदिर में, मंदिर पर से तब वहां से फोन किया नरसिम्हा राव, तो सब पता चल गया था सब कुछ। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा क्या हुआ, बेचारा हमें लगा था सब पूजा पाठ करा आरती करा के नरसिम्हा राव को पूरी जानकारी है रात को 1 बजे, दूसरे दिन मतलब 7 तारीख को, 6 तारीख की रात। हाँ 6 का मतलब 1 बजे दिया तो 7 तारीख हो गई। 7 तारीख को हाँ। और 1 बजे के बाद लगभग 3 बजे उन्होंने ऑपरेशन। रामविलास वेदांती के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की जानकारी थी। वेदांती के अनुसार नरसिम्हा राव को पूरी जानकारी रात को 1 बजे दे दी गई थी। आगे वेदांती पूरे अयोध्या आंदोलन के दौरान आरएसएस की भूमिका के बारे में बताते हैं। ये हिंदू आंदोलन में, पूरे आंदोलन में आरएसएस लास्ट में केवल एक ही मीटिंग की या और भी? नहीं, अरे आरएसएस की सैकड़ों हजारों मीटिंग हुई, सैकड़ों हजारों। कोई ऐसा प्रांत नहीं जहाँ आरएसएस मुख्य है। मंदिर मतलब जो ये मुख्य आरएसएस मंदिर बनाने का गुरु गोवर्धन ने आरएसएस की स्थापना किया था इसी देश में, इसकी अगुवाई किया तो खरीदा गया एक दिन का। देखो कुछ तो ऐसा था कि हमारा मंदिर निर्माण चल रहा था, तो हमारे पास काफी सामान जैसे सब्बल है, फरुमान है, तगाड़ी है, तो मैं अपने और कुछ सामान खरीदा। और खरीदा क्या, कुछ ठेकेदार लोग थे, वहाँ सामान रखा हुआ था, तो वहाँ से खा लिया। तो मंदिर बन जाएगा ये मानना है हम लोगों का मानना, अशोक सिंघल का कहना है। रामविलास वेदांती के अनुसार धर्मगुरु पहले से ही बाबरी मस्जिद को गिराने पर विचार कर रहे थे। इसके लिए मस्जिद को गिराने में काम आने वाले हथियारों को भी मंगा लिया गया था, जबकि बाकी के इंतजाम के लिए ठेकेदारों को बोल दिया गया और उन्हें उस बड़े दिन के लिए सुरक्षित भी रखा गया। कुछ सामान खरीदा क्या, कुछ ठेकेदार लोग थे वहाँ सामान रखा हुआ था तो वहाँ से उठा लिया था। बातचीत के अंत में वेदांती ने हमें एक और बात बताई। जब पुराने ढांचे को गिराया जा रहा था उस समय वेदांती दावा करते हैं कि वो प्राचीन अवशेषों को इकट्ठा कर रहे थे। इस बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर मंदिर नहीं बना तो फिर कभी नहीं। आपने कुछ लिया उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में? देखिए ऐसा है कि अब हम इसको बता देंगे तो सबका छापा पड़ जाएगा। नहीं अभी तो हम नहीं कहीं बता रहे, आप ऐसे ही बता सकते हैं। हमने वहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिसका संग्रह किया और ऐसी जगह पर रखा हूँ कि जब आवश्यकता पड़ेगी मंदिर निर्माण होगा तो उसको अभी तो पूरा आंदोलन रुक गया है और मतलब मंदिर का जो हुआ था, मतलब शिल्प तराशा जा रहा था, मंदिर बनाया जा रहा था, वो भी काम अभी रुका हुआ है। आपने देखा होगा तो चालू था, अब चालू हो गया होगा, पिछली बार तो रुका। अच्छा, तो कुछ खास चीज जो मिली हो? अब देखिए ऐसा है कि मंदिर के मलबे से बहुत ऐसे सामान मिले हैं, बड़े सामान जो वहाँ पर रामकथा प्रभु के संग्रहालय में। नहीं संग्रहालय में तो जैसे मीरवाकी का पत्थर था उसका तो कोई मतलब नहीं। और भी बहुत सामान मिले। अच्छा, जैसे पत्थर का चक्र मिला है। अच्छा, जैसे हिंदू धर्म का लगता हो कि हाँ पुरातन महत्व की चीजें हैं। कुछ आपके पास यहाँ हो तो आप दिखा सकते हैं? कुछ ऐसे ही बता दीजिए कि क्या हो। कोई मूर्ति वगैरह? नहीं मूर्ति बहुत मैंने बहुत कुछ मिला है। अच्छा,
पैसा मिले कुर्सी मिले।